हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज दिनेश चंद्र माथुरिया। 25 तारीख को होने वाले पेपर में क्लास 12th मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन पक्का आएगा। 3 नंबर क्वेश्चन आएगा चैप्टर 11 से। उसका नाम है 3D त्रिविमीय ज्यामिति। एनसीईआरटी बोर्ड है, आरबीएससी बोर्ड। अपने चैनल का नाम है @DCG035। देखो, टॉपिक का नाम है न्यूनतम दूरी, इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जैसे दो रेखाएं मिलेगी, ये रूप दे रखा है आपको x+1/7 इक्वल टू y+1/-6 इक्वल टू z+1/1। वे रेखा नंबर सेकंड x-3/1 बराबर y-5/-2 बराबर z-7/1। ये दो रेखाएं होगी, रेखा 1 और रेखा 2। इनके बीच की आपको निकालनी है न्यूनतम दूरी। इसे बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। SD बोलो या D बोलो, या तो कार्तीय रूप में मिलेगा या फिर तुम्हें मिलेगा सदिश रूप में। इसे बोलते हैं वेक्टर। R बराबर होगा माइनस का i कैप माइनस का j कैप माइनस का k कैप प्लस लेमडा, या कोई कांस्टेंट मिल सकता है, x या t मिल सकता है, या a या b मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। मल्टीप्लाई में 7i कैप माइनस 6j कैप प्लस k कैप। रेखा नंबर सेकंड अपन को मिलेगी r वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप प्लस म्यू आयोटा या आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। जरूर नहीं यही मिले, संख्याएं चेंज भी हो सकती है। कभी कभी j गायब हो सकता है तो k गायब हो सकता है, मतलब 0 मान सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, लेमडा या s कमेंट भी हो सकता है। इन दोनों को अलग अलग छांटना पड़ेगा, लेमडा वाली वैल्यू अलग, म्यू वाली अलग। जो रिमेनिंग बचती है वो हमारे पास कहलाएगी रेखा नंबर 1 का A1 वेक्टर। ये लिख रखा मैंने -i -j -k। पहले अपन करते हैं वेक्टर के रूप में सोल्व, फिर बताऊंगा आपको कार्तीय के रूप में। लेमडा से जो मल्टीप्लाई होता है रेखा नंबर 1 में, वो होगा तुम्हारे पास B1 वेक्टर 7i कैप माइनस का 6j कैप प्लस का k कैप। कभी कभी माइनस यहाँ मिल सकता है, उस माइनस को आपको अंदर शिफ्ट करना पड़ेगा, हमेशा बाहर प्लस ही होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, रेखा नंबर 2 के लिए अपन को पहला जो बाहर मिलेगा वो मिलेगा A2 वेक्टर। म्यू से मल्टीप्लाई मिले या s से मिले या t से मिले, किताब में दे रखा है क्वेश्चन, उसमें s और t दे रखा, कंबाइंड दे रखा। पहले अलग अलग करेंगे, t वाले अलग, s वाले अलग। तो i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ये हो गया मेरे पास B2 वेक्टर। तो देखो A1 प्लस लेमडा B1, A2 प्लस म्यू B2, चारों कंपेयर कर लिया अपन ने। पहला टारगेट तुम्हारा होता है, बड़े 3 नंबर क्वेश्चन आएगा, आराम से एक पेज आराम से बनना है, 1.5 पेज भर जाएगा। पहले तुम्हें A2 माइनस A1 करना है, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। 3 ये रहा, माइनस माइनस प्लस, तो 3 माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया 4i कैप। 5 ये रहा, माइनस माइनस प्लस, 5 प्लस 1 कितना हो गया 6j कैप। 7 ये रहा, माइनस माइनस प्लस, 7 प्लस 1 कितना हो गया 8k कैप। तो A2 माइनस A1 की वैल्यू कितनी मिल गई अपन को 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप। अब निकालना है इसके बाद सेकंड स्टेप में तुम्हें B1 क्रॉस B2। भाई A2 माइनस A1 कर ही लिया अपन ने, इसमें कोई प्लस माइनस गलती मत करना, आराम दूर दूर लिख लेना, दोबारा माइनस करते हो दिखा देना, मैंने डायरेक्टली भी कर रखा है। B1 क्रॉस B2, जब भी कभी क्रॉस आएगा इसे बोलते हैं हमेशा सदिश गुणा। i कैप माई j कैप और k कैप ऊपर लिख दिया। पहले B1 आया, B1 की वैल्यू कितनी है, गुणांक i का गुणांक है 7 माइनस 6 और 1, 7 माइनस 6 और 1, 1 माइनस 2 और 1, 1 माइनस 2 और 1। सारणी को कैसे सोल्व करते हैं, पहले अपने i कैप लिया, पंक्ति और कॉलम काट दिया। पहले मुख्य विकर्ण -6 कम -6, फिर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 ये हो गया, तो -6 प्लस 2 प्लस j कैप। अगर देखो यहाँ तुम माइनस j कैप लो तो तुम्हें उल्टा मल्टीप्लाई करना है, 1 माइनस 7, और प्लस का j कैप लो तो है ना, तो 7 एकम 7, 7 में से गया तो 6, माइनस हो तो माइनस में प्लस हो जाएगा, इसलिए मैंने 1 माइनस 7 प्लस k कैप के लिए क्या करना पड़ेगा, वही मुख्य विकर्ण माइनस के 14, माइनस माइनस प्लस के 6, तो 6 में से 14 गए तो -8, 2 में से 6 गए -4i कैप माइनस 6j कैप और माइनस का 8k कैप। B1 क्रॉस B2 मिलकर 2 स्टेप कंप्लीट हो गई। ये क्वेश्चन टोटल 4 स्टेप में होगा। फिर तुम्हें तीसरी स्टेप में B1 क्रॉस B2 का मापांक निकालना है। मापांक कभी नेगेटिव नहीं होता। मोड लगाया, 4 का स्क्वायर 16, -6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, ये दोनों तो 100 हो गए, प्लस 16 116। तुम चाहो तो टुकड़े यहीं कर दो, 4 × 29, 4 का वर्गमूल 2 होता है, मैंने 2/29 ले लिया। अब तुम्हारा लास्ट टारगेट है 4th नंबर का कि फर्स्ट और सेकंड दोनों को आपस में डॉट करना, अदिश गुणा। तो A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, 4 6 8, 4 6 8। B1 क्रॉस B2 कितना है -4 -6 -8, ये रहा। जब भी कभी डॉट करते हैं i डॉट i के बराबर 1 होता है, तो 4 चौका 16 माइनस का, 6 × 6 36 माइनस के, 8 × -8 माइनस के 64। इन तीनों का अपन ने सोल्व करने के बाद माइनस के 116। न्यूनतम दूरी D बराबर होता है A2 माइनस A1
डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मापांक और होल मोड इसलिए लगाया गया गलती से नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो पॉजिटिव बनाना। क्यों? कभी भी दूरी नेगेटिव नहीं होती। इसका मान तुमने -16 निकाल लिया, बिल्कुल सही है। B1 क्रॉस B2 का मापांक है 2√29। मैंने ये नहीं लिखा, मैंने लिखा है √116। क्यों? अंडर से कुछ कट जाएगा, ये एक पावर, ये आधी पावर, एक में से आधा गया तो आधी पावर बचेगी ना। माइनस मैंने गायब इसलिए कर दिया, दूरी कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए मैंने क्या लगा दिया? मापांक, मोड लगा दिया है। मोड का मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना। √116 यहाँ पे अपना आंसर नहीं छोड़ना है, जहां तक टुकड़े हो सकते हैं वहां तक करने होते हैं। मैंने इसके टुकड़े किए थे तो 2 × 2 × 29, तो 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ गया तो 2√29 इकाई। ये मेरा हुआ कब? जब तुम्हें वेक्टर रूप मिले तो डायरेक्ट सोल्व करना है। तुम्हें यदि कार्तीय रूप मिले तो भी यही मेथड यूज करना है। करना क्या होगा तुमको? तो रेखा नंबर 1 पे जाना है। अब इसका सेकंड तरीका, ये तो हो गया सदिश रूप में, ऐसे सोल्व करना है। अब तुम्हें मान लो कार्तीय रूप में मिल गया तो पहली कंडीशन ये होती है, जब भी कभी कार्तीय रूप में दो इक्वेशन मिलेगी हमेशा x का गुणांक 1, y का गुणांक 1 और z का गुणांक 1 होना चाहिए। इधर भी x का गुणांक 1, y का गुणांक 1 और z गुणांक 1। गलती से मानो 5x+1 होता तो मैं ऊपर नीचे क्या करना पड़ता? मुझे 5 का भाग देना पड़ता। बनाना हमेशा x का गुणांक 1 है। यदि 5x तो एक क्या लिखता मैं? x + 1/5 और 7/5। कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ओनली x का गुणांक 1 पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब ये मानक रूप में जमा हुआ है। कंडीशन, x के बाद माइनस आना चाहिए। क्यों? x - a वेक्टर होता है, निकालते ना अपन, तो देखो माइनस लगाते तो इसके लिए क्या होगी? -1, ये कितना हो गया? -1, ये कितना हो गया? -1, इसलिए -i - j - k। ये रहा a वेक्टर हो गया a1। इधर माइनस है, उसका बचा हुआ क्या है? 3, बचा हुआ 5, बचा हुआ 7। तो क्या लूंगा? 3, 5 और 7 इधर से ले लेंगे अपन। ये हो गया a2, ऊपर का a1, ऊपर का a2। रेखा नंबर 1 में नीचे वाला होता है हमेशा B1 वेक्टर, बगल वाले का होता है रेखा 2 का B2 वेक्टर। अब देखो बिल्कुल मानक रूप में है, 7i - का 6j प्लस का k B1 वेक्टर। रेखा नंबर 2 में B2, नीचे वाला B2 रहे, B1 B2 रहेंगे, ऊपर वाले माइनस के बाद बचे हुए A1 वेक्टर और A2 वेक्टर रहेंगे, फिक्स है। i - 2j प्लस का k। बिल्कुल। अब देखो मैंने A1, B1, A2 और B2 चारों को लिख दिया। फिर वही तरीका कि A2 - A1 किया, B1 क्रॉस B2 का मापांक निकाला, B1 क्रॉस B2 पहले क्रॉस किया फिर मापांक निकाला, फिर इन दोनों का डॉट किया, A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 -16। न्यूनतम दूरी D बराबर होता है A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपन B1 क्रॉस B2 का मापांक और होल मापांक। कभी कभी तुम्हारे पास नीचे के दोनों सेम आ जाए, B1 और B2 दोनों सेम आ जाए, उसे बोलते हैं समांतर रेखा। क्या आता है? समांतर रेखा। जब भी कभी दोनों सेम आ जाए, अनुपात समान आ जाए, 3 से गुणा करके समान अनुपात, उसे बोलते हैं समांतर रेखा। समांतर रेखा में फॉर्मूला ये लगेगा, लेकिन चेंज करना है। वो करना क्या है? वो है, यहाँ लिखता हूं मैं, समांतर रेखा के बीच की दूरी। समांतर रेखा के बीच की दूरी, इतना चेंज कर सकता है वो, बीच की दूरी। तो D बराबर होता है, देखो वहां पर ये दोनों सेम हो गए, B1 और B2 नहीं मिलेंगे, वहां ओनली मिलेगा B। तो करना क्या है अपन को? यहाँ डॉट या क्रॉस बन जाएगा। तो ये आएगा फॉर्मूला, B वेक्टर क्रॉस A2 - A1 अपॉन B का मापांक। ये तरीका होता है वेक्टर और होल मापांक। ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब B1 और B2 दोनों अलग अलग नहीं हो, एक ही होंगे तो B डॉट की करना है क्रॉस, ये सेम रहेगा A2 - A1 अपॉन B का मापांक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 नंबर का पक्का आएगा, 100% मिला के देख लेना। अंतर यह है कि संख्याएं चेंज कर दे, वो आपकी मर्जी है, पेपर वाले की मर्जी है वो कि संख्या चेंज कर दे, 5 से गुणा कर दे। फॉर्मूला यही लगेगा, मेथड भी यही रहेगा। आपको या तो कार्तीय रूप मिले या फिर मिले आपको वेक्टर रूप। विषम तलीय रेखाएं बोलते हैं, तो फॉर्मूला ये रहेगा। समांतर रेखाएं जिनमें B1 और B2 सेम आए तो ये लगाना है। थैंक यू।